हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में अपना सिलेबस डिस्कस किया था, आज उसी सीरीज़ में आगे हम लोग एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 2018 का क्वेश्चन पेपर 2019 में फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर्स थे वो सारे प्रमोट कर दिए गए थे, मतलब प्रमोट हो गया था 2019 बैच। इसलिए 2018 का फर्स्ट जो सेमेस्टर का मैथ्स का पेपर है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पेपर आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस डिस्कशन से आपको ये पता चलेगा कि आपको जो सिलेबस आपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं तो किस टॉपिक से किस लेवल का और कितने कितने क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इस डिस्कशन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपके मन में जो ये एक मैथ्स का वहम, एक डर बैठा है, वो एकदम से दूर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि उनका लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईजी है। आप इजीली उन सभी को टैकल कर पाएंगे, कोई दिक्कत, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इस क्वेश्चन पेपर में वो 25 हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चंस की संख्या 18 है। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो या 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सीरियल से करने हैं। ये रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर, जब भी पेपर आप दें तो हमेशा सीरियल से अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इससे एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और वो आपकी कुछ गलतियाँ भी नज़रअंदाज कर देता है, बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देता, अगर आपने एक सिस्टमैटिक वे में पेपर को सॉल्व करा है। तो हम लोग पेपर के स्ट्रक्चर को पहले जानेंगे। पेपर का स्ट्रक्चर है, इसमें 5 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। आप बेशक लंबा ना खींचे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट उसे लिखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। जब हम लोग संख्याओं वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारी संख्याएं अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं कितने ऐसे कैसे निकालना है, कैसे पता चलेगा कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं। हम लोगों ने सिलेबस में डिस्कस किया था कि आपके सिलेबस में एक चैप्टर है कोणों के, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोणों के नाम हम लोग जानेंगे। न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, सारे कोण हम लोग जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका ज्यामिति से है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। आप देख रहे हैं ना, आपने 3 क्वेश्चंस देखे और तीनों क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस जो थे वो सीधे फैक्ट क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस, उसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको फैक्ट पता होना चाहिए, आप वही बता सकते हो यहाँ पे। तो इसलिए आप देख रहे हो ना कितना ईजी लेवल है। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। हम लोग ये चीज़ ज्यामिति वाले पार्ट में सारा कुछ कवर करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या। कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, हम लोग सारे पढ़ेंगे। जो 2 से विभाज्य संख्या है, 3 से विभाज्य संख्या है, 4 से विभाज्य संख्या है, 5 से, 6 से, ऐसे अगर आप सारी संख्याओं में भाग देंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। लेकिन आपको मिला है सिर्फ 1 घंटा पेपर करने के लिए। जब आपका पेपर होगा तब आप परेशान मत होइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आप कुछ बच्चों से आगे हो सकते हो, वो आपको क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही सारे सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल सारे सीखेंगे, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 11 सभी के। आगे चलते हैं। हम लोगों का 5वां क्वेश्चन है, 15% का भिन्न रूप होगा। प्रतिशतता वाले टॉपिक में जो हम लोगों का चैप्टर है प्रतिशत का अर्थ, उसमें हम लोग प्रतिशत से भिन्न बनाना सीखेंगे, भिन्न से प्रतिशत बनाना सीखेंगे, सब सीखेंगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केस ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए।
यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। ये प्रतिशतता वाले सवाल हैं। प्रतिशत से आपने देखा 2 क्वेश्चन आए। हम लोग प्रतिशत में सारा कुछ पढ़ेंगे, जनसंख्या के ऊपर बेस्ड सवाल, परीक्षा के ऊपर बेस्ड सवाल, सारे कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, समीकरण 3x - 5 = x + 3 को हल कीजिए। हम लोग समीकरण को सरल करना सीखेंगे, समीकरण में x का मान निकालना सीखेंगे, हल करना सीखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपने जो सिलेबस डिस्कस करा था उसमें आपके एक टॉपिक था आयत, वर्ग, वृत्त तथा त्रिभुज। इनका अर्थ क्या है उसमें मैंने आपको बताया था। हम लोग इनके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, इनकी आकृति कैसी होती है, इसमें भुजाएं कितनी होती हैं, इनकी परिमाप कैसे निकाली जाएगी, सारा कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप ये देख रहे हैं ना कि पेपर में सिर्फ वो ऊपर ऊपर से पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से। आपको अंदर नहीं आना चाहता, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता करनी है और आप पेपर में अच्छे से अच्छे नहीं 25 में 25 नंबर स्कोर करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका बाद अगला सवाल, x + 5 का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है आपको। हम लोग इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे फॉर्मूलाज भी देखेंगे, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है। आप सभी ने ये चीज़ें सारा कुछ सब कुछ पढ़ा है। अभी मैं जब आपसे बोल रहा हूँ तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने कब पढ़ा। जिन लोगों के पास मैथ है वो तो अभी भी पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के पास मैथ नहीं है वो आगे चल के पढ़ेंगे, हम लोगों के साथ पढ़ेंगे। जिन लोगों ने मैथ छोड़ी है वो लोग पीछे पढ़ के आए हैं, इसलिए उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, बिल्कुल भी परेशान ना होना। a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर कितना है, a² + b² a² - b², a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, सारे फॉर्मूलेज एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपको सीधे 1 नंबर एकदम ईजिली देके जाएगा, क्योंकि इससे सरल कुछ नहीं होता। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। आपने टॉपिक में पढ़ा है, आपकी सिलेबस में 3 कोण है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। लेकिन हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और भी एंगल्स डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल भी परेशान मत होना आप लोग, सारा कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, संख्याओं 13, 39, 273 के मासा ज्ञात कीजिए। 13, 39, 273 का HCF मासा निकालना है। हम लोगों के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था मासा, लासा, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। तो उसमें हम लोग HCF, LCM 1, 2, 2, 3 प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे भी आपको समझ में आए आपको वैसे एग्जाम में करना है। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टेप्स। जैसे आपको ये समझना है कि अगर आप बच्चों को वो सवाल बता रहे हो तो आप उन्हें कितने स्टेप्स में बताओगे। आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कम करिए, मेरा सजेशन यही रहेगा। आप जो टेट का पेपर है उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ सकते हैं, लेकिन BTC के पेपर्स में, मैथ्स के पेपर में आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ ना करके हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक टाइप पढ़ेंगे डिटेल, एक टाइप पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक से। हम लोग दोनों तरीके से चीज़ें कवर करेंगे, उसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे पेपर में वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे, आपको डिटेल तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। हम लोगों के सिलेबस में लाभ हानि जो चैप्टर है उसमें हम लोग ये सारे सवाल आराम से पढ़ेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, आप सब कुछ पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से करके आएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है आपके लोगों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ₹500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हम लोगों के सिलेबस में लाभ हानि वाले चैप्टर में साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनसे सवाल बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, इक्वेशन दिया x y - z + y z - x + z x - y, इसको सरल करना है, मल्टीप्लाई करके इसको काट पीट के जो भी कुछ आएगा, वैसे इसका आंसर 0 ही आएगा, शायद आप लोग करके देखिएगा। x y सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 ही बचेगा। ऐसे हम लोग सारा कुछ अच्छे समझेंगे। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन के होते हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, एक लाइन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। जो हम लोगों ने 4 फिगर्स के बारे में बात की थी, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, उनमें हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें ये सवाल आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, वो एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दूरी तथा चाल, समय तथा दूरी, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट से इसमें लगाएंगे और अच्छे से इस सवाल को, इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे, जितने भी, उन सभी सवालों को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन आपका हमेशा सेम यहीं पे आएगा। 18th क्वेश्चन आपका हमेशा ग्राफ पे आपको चीज़ों को अवर्गीकृत आंकड़े आपको दिए गए होंगे। जैसे ये दिया गया गुलाब का 300, गेंदा 250, जूही 100, डहेलिया 150, रजनीगंधा 450, ऐसे आपको आंकड़े दिए गए हैं। आप इनको पिक्टोग्राफ पे प्रदर्शित करना है। हम लोग अच्छे से सारे ग्राफ, पिक्टोग्राफ, जो भी जितने भी ग्राफ आपके सिलेबस में हैं, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों के मन में हो सकता है एक और डाउट हो कि जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस जो लिखे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आपको लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लाभ हानि का है। ये क्वेश्चन नो डाउट लाभ हानि का है, लेकिन आपके सिलेबस में जो प्रतिशत चैप्टर है, ये क्वेश्चन उसके अंदर है। ये क्वेश्चन जो है प्रतिशत में हम लोग लाभ हानि के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। अब आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो साधारण ब्याज का है, और साधारण ब्याज तो हमारे टॉपिक में था ही नहीं उसमें सिलेबस में। तो आपको ये बता दें कि जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपको लग रहा है कि नहीं ये इसके क्वेश्चन नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन जो आपका प्रतिशत चैप्टर है उसमें सारे क्वेश्चन हम लोग ये अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और भी है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है। ये क्वेश्चन हम लोग जो संक्रियाएं पढ़ेंगे, गुणा तथा भाग की संक्रियाएं, ये क्वेश्चन उस टॉपिक में कवर करेंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जो भी जितना भी क्वेश्चन पेपर में आया है या आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, लेकिन हम लोग जितना पढ़ेंगे क्वेश्चन उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। इस बात के लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आपने देखा कैसे चीज़ों के बिल्कुल ऊपर ऊपर से एकदम बेसिक तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, बाकी आप लोग जैसा बताएंगे वैसा ही आगे चलता रहेगा, ठीक है। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा कैसे एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। फाइनल मोमेंट पे मैं आपको एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो इसका ही बनाऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे आप लिखना है, सारे पेपर्स, सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं बल्कि सारे पेपर्स के लिए। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।